नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम। बिहार के गया धाम जहां पर 54 वेदी में पूजा होती है, मतलब कि 54 वेदी होते हैं जहां पर पूजा की जाती है, पिंडदान करते हैं और ये पितृपक्ष मेला की शुरुआत है। पर आपको एक जगह दिखा रहे हैं जो विष्णुपद मंदिर के बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है। बहुत प्राचीन ये जगह है जहाँ पर 16 वेदी है। 54 वेदी पूरे गया धाम में और 16 वेदी सिर्फ यहीं पर है जहाँ पर दूर दराज से लोग आके जो श्रद्धालु है यहाँ पर पूजा करते हैं। इसके साथ में ही आपको विष्णुपद मंदिर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर जो है यहाँ पर है। आप देख पा रहे हैं आज दूसरा दिन है। 21 सितंबर को जो ये पितृपक्ष मेला है वो उसकी समाप्ति होगी, पर आज दूसरा दिन है और यहाँ पर दूर देश से जो लोग हैं आए हुए हैं, अलग अलग राज्य से लोग आए हुए हैं, साथ में यहाँ पूजा करा रहे हैं। आपको ये दिखा रहे हैं जो ये पिल्लर देख पा रहे हैं, जो पिल्लर जो देख पा रहे हैं ये वेदी है। मतलब ये 16 वेदी है और ये पिल्लर जो है एक एक वेदी के प्रमाण है। और साथ में यहाँ पर पिल्लर के पास आप देख पा रहे हैं हर एक जो श्रद्धालु है पिल्लर के साथ समीप बैठ के फिर उसकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ही 16 वेदी है और पूरे अगर गया की बात करें तो 54 वेदी यानी कि 54 वेदी जो यहाँ पर है। साथ में आपको दिखा रहे हैं अक्षय वट वृक्ष जो बहुत पुरातन है, जिसको सीता माता जी ने श्राप दिया था। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आप तस्वीरों के साथ साथ और यहाँ पर क्या कुछ यहाँ की मान्यता है, कैसे पूजा की जाती है, हमारे साथ विजय गुप्ता जी मौजूद हैं। वो यहाँ के बारे में बताएंगे, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि आखिर कैसे पूजा होती है। जी, जैसे पूरे गया में 54 वेदी है पर यहाँ पर 16 वेदी आप देख पा रहे हैं और साथ में यहाँ पूजा हो रही है कि इसके मान्यता क्या है, क्या इसका विधान है? देखो जैसे ना यहाँ मतलब पिंडदान की मतलब मेन महत्वता पिंडदान की है। पिंडदान की और तर्पण की दो चीजों की सबसे ज्यादा महत्वता है। लेकिन जैसे यहाँ जहाँ अलग अलग जगह बनी हुई है, जैसे यहाँ 16 वेदियाँ बनी हुई हैं, 16 वेदियों के ऊपर में आदमी हर वेदी के ऊपर पिंडदान करता है। जितने ये पिल्लर हैं ये सभी मतलब इसके वेदी बोलते हैं। अगर कोई भी आदमी यहाँ पिंडदान करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। जितनी संसारिक प्रॉब्लम है वो सारा हल होगा। जैसे यहाँ गणेश जी का मंदिर है, कुछ मंदिर यहाँ ऐसे हैं जो जैसे गणेश जी के मंदिर के सामने बिल्कुल महादेव का मंदिर है, ऐसी चीजें कम होती हैं। ऐसे जैसे मतलब बनारस में भी ये चीज है, एक तरफ हनुमान जी का मंदिर है, दूसरी तरफ राम जी का मंदिर है। ऐसे देखने में बड़े कम मिलते हैं, लेकिन आम लोग जो जहाँ आते हैं उनको भी ये चीजें नहीं पता चलती कि सामने गणेश जी का मंदिर है और सामने महादेव का मंदिर है। लेकिन ये अगर हम इसलिए ये बातें बता रहे हैं कि लोगों को जागृत होना है या लोगों को पता चले कि यहाँ क्या खासियत है। जैसे ये देखो कितने लोग यहाँ पिंडदान कर रहे हैं। जो यहाँ पिंडदान करेगा, मतलब शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आदमी पक्षी यहाँ से अगर गुजर जाए तो उसके कई कुल मतलब पितरों के नाम के खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो जहाँ दान पुण्य करेगा उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। जी, जैसे हम मान्यता है कि कई हजार वर्ष पहले जब माता सीता जी ने अक्षयवट को श्राप दिया था, अक्षयवट एक स्थान अलग भी है पर यहाँ पर भी एक अक्षयवट आप देख पा रहे हैं। इसकी क्या मान्यता है, क्या विधान है इसका? देखो जी, इसको छोटा अक्षयवट कहा गया। जो मेन अक्षयवट है वो है क्योंकि माता सीता ने उसको वरदान दिया था। लेकिन वो मतलब अक्षयवट ने मतलब गवाह बना था कि मेरे सामने मतलब सीता ने मतलब दशरथ को पिंडदान किया है, तो उसकी वजह से उसकी ज्यादा पूजा है। इसकी भी ज्यादा पूजा, लेकिन बहुत बीन है। मतलब जैसे अक्षयवट में कहते हैं कि जैसे जिसके बच्चा ना हो, जैसे जिसकी शादी ना हो, अगर वहां कोई नारियल बांध दे तो उसके बच्चा भी हो जाता है, शादी भी होती है, या और भी बड़ी सारी मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि पूरे गया धाम में अलग अलग जगह पे लोग जाके श्रद्धालु जो है पिंडदान कर रहे हैं, पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे 16 वेदी है, अक्षयवट है, साथ में विष्णुपद मंदिर है, शिवजी जी का प्राचीन मंदिर है। कितने महत्व यहाँ पर बन जाती है? देखो जी, जैसे यहाँ काली का मंदिर है या अंदर हनुमान जी का मंदिर है, ये जितने भी मंदिर हैं छोटे छोटे बड़े प्राचीन हैं, इनकी बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू है। एक ये देखिए, इनके फर्श का स्टाइल देखिए, ऐसा फर्श मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन लाखों की तादाद से यहाँ लोग आते हैं, कोई गिरता नहीं, कुछ नहीं होता। ये सब परमात्मा की कृपा है। जैसे अगर आज आदमी ये बिल्डिंग बनाना चाहे तो किसी कीमत पे नहीं बनी है। इनके पहले जो बन गई, इनके बाद किसी ने नहीं ऐसे मतलब चीजें बनी। लेकिन ये कैसे बनी है, कैसे ये पत्थर आया, ये परमात्मा ही जाने। या जिन लोगों ने बनाई है उनके ऊपर पितरों की या परमात्मा की कितनी कृपा होगी, ये वही लोग जान सकते हैं।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हम विष्णु पद मंदिर के बिल्कुल साथ में एक जो 16 वेदी है और यहाँ पर पूजा की जा रही है। आपको यहाँ का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, आर्किटेक्चर दिखा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्राचीन मंदिर है। कई हजारों वर्ष पहले ये बनाया गया था और अभी तक यहाँ पर पूजा की जा रही है। पहले राम सीता जी जो यहाँ पर भगवान थे, दशरथ जी का यहाँ पर पिंडदान हुआ था, उन्होंने पिंडदान किया था। उसके बाद आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर अक्षयवट है, माना जाता है छोटा अक्षयवट है, जो हजारों साल पहले जो माता सीता जी के द्वारा जो दशरथ जी का पिंडदान किया गया था, तो उनके साक्षी बने थे, उनके गवाह बने थे, जिनके बाद अक्षयवट को जो है माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया था। तब से वे कहा था कि सब कुछ अक्षय मतलब होता कभी खत्म ना होने वाला। तो हर कुछ जो है यहाँ पर खत्म हो गया, चाहे फाल्गु नदी को श्राप मिला था या और भी बहुत सारे यहाँ पर गाय हैं उनको श्राप मिला था, पर अक्षयवट को आशीर्वाद मिला था। इसलिए हजारों वर्ष पुराना ये जो अक्षयवट वृक्ष है अभी तक यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ विष्णुपद मंदिर यहाँ पर साथ में है, जहाँ पर माना जाता है कि अगर कोई पक्षी भी यहाँ से गुजरता है तो उसके भी 21 पीढ़ियां जो है, 21 कुल जो है वो तर जाती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम दूसरा दिन है जहाँ पर जो पितृपक्ष मेला चल रहा है और लोग दूर देश से आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं अपने पितृ और अपने जो पूर्वज हैं उनके आत्मा की शांति के लिए और उनके मोक्ष के लिए यहाँ पर पूजा की जाती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं हजारों वर्ष पुराना ये वृक्ष है, ये छोटा वट वृक्ष कहा जाता है। तो ये तस्वीरों में क्या फर्क है? ये बैटरी दोनों एक ही है सर, बस जो जगह का फर्क है। जगह ये छोटी जगह है, वो बड़ा वाला जो अक्षयवट है वो थोड़ा बड़ा है। पेड़ दोनों एक ही है, दोनों का एक भगवान माता सीता के काम में साक्षी रहे हैं, जिसमें पिंडदान के जो आत्मा को शांति मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है। ये जो पिंड उसमें ज्यादा रश है वहाँ जगह, कुछ लोग वहाँ जाने वाले जो समर्थ होते वहाँ जाते हैं, जो समर्थ चलने फिरने में थोड़ा समर्थ नहीं तो यहाँ बैठकर करते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए पर चलते हैं तो ज़्यादा दूर चल नहीं पाते हैं, तो इस वजह से वो लोग यहाँ पे बैठकर पिंड करते हैं। मान्यता दोनों एक ही है यहाँ का। क्या इसको माता सीता जी ने जो कहा था कि आशीर्वाद दिया था, क्या वो स्टोरी क्या थी? माता सीता ने पिंडदान, राजा दशरथ का पिंडदान किया था ना, उसमें 5 साक्षी रखा गया था, फल्गु नदी, ब्राह्मण, तुलसी, गाय और पट वृक्ष। 4 को श्राप दिया गया था, अक्षयवट जी को आशीर्वाद मिला, इन्होंने सच बोला था। फल्गु को श्राप मिला था, उसको श्राप मिला वो सूखा अंतर सलीले रहती है, इसका अर्थ है कि उसका धारा उसके नीचे में बहता है। तुलसी से पूछे, तुलसी को श्राप मिले तो वो घर में सूखा रहता है, जितने दूसरे स्थान बदल दे उसके, बाहर कोई गंदगी या कीचड़ दलदल वगैरह होता है तो वहाँ पे वो अधिक निकल आता है। वो भगवान के पूजा पाठ में वो इसका यूज विष्णु भगवान जब में चढ़ता है। गाय से पूजा, गाय को श्राप मिला था, वो गाय को पूरे शरीर की पूजा होती है, लेकिन मुख की पूजा कभी नहीं की जाती है गाय को। ब्राह्मण को श्राप मिला, ब्राह्मण को ये श्राप मिला, ब्राह्मण को जो वो प्रतिदिन वो मांगते ही रहते हैं, जिनको जो मिल जाए वो प्रसन्न हो जाते हैं। 5वां ये अक्षयवट जी से पूछा गया, इन्होंने सच बोला था, इनको आशीर्वाद मिला कि जो तो हमेशा अक्षय रहो, कभी तुम्हारा नाश नहीं होगा। जो भी तुम्हारे नीचे बैठे पिंडदान के पितरों का आत्मा को शांति मिलेगा, वो साक्षी रहोगे। इनको 4 आशीर्वाद दिया गया, धन, पुत्र, भक्ति और मुक्ति। जिनका जो भगवान का कामना रखते हैं वो मांगते हैं, और जब ये पूरा होता है तो परिवार साथ में दर्शन करने के लिए आते हैं। अब किसी कारण से ना भी आ सके तो वहाँ से हाजिर होकर भगवान का ध्यान करते हैं। ये इसका स्टोरी है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं ये जो हजारों साल पुराना, मतलब हजारों वर्ष पुराना ये वृक्ष है और मंदिर जो है यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, पूजा करते हैं और यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। कब आए आप यहाँ पर? कल रात को। फिर आप क्या करने हैं यहाँ पर? पूजा करने आए थे पितर की। हाँ, हो गया आपकी पूजा? हाँ। कितने दिन की आपकी पूजा यहाँ? आज ही 1 दिन की। 1 दिन की हो गया। और ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप, दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं पूजा करने के लिए। साथ में वट वृक्ष आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर माता सीता जी द्वारा उनको आशीर्वाद दिया गया था, और साथ में विष्णुपद मंदिर है और भी यहाँ पर 16 वेदी है। ऐसी बहुत सारी कथाएं जो है जो यहाँ पर भगवान के समय की है, और वो भी आपको दैनिक सवेरा के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।